हे गाइस, वेलकम टू द डे 5 ऑफ हार्ड कंसिस्टेंसी टुवर्ड माय ड्रीम्स। आज मैं 2 घंटे की नींद कंप्लीट करके सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ। उठने के बाद थोड़ा स्लीपी फील करता हूँ। हालांकि जायज़ बात है, 2 घंटे की नींद के बाद स्लीपी फील करना कोई बड़ी बात नहीं है। 2 घंटे की नींद इसलिए, मैं सो तो 12 बजे के लगभग गया था, लेकिन छोटी छोटी नींद के बाद मेरी नींद टूट जाती है। उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आती है। 2:20 तक तो मैं जगा हुआ होता हूँ। उसके बाद मुझे पता नहीं कि कब नींद आ गई। इसलिए हम कह सकते हैं कि आज मैंने सिर्फ 1.5 से 2 घंटे की नींद ली। आई नो दैट द स्लीप इज नेसेसरी, लेकिन कभी कभी जरूरी काम भी हो जाते हैं, तो कभी कभी पढ़ने का मन नहीं करता। और बैकलॉग बचा हुआ है, उसकी टेंशन और भी अलग है। बैकलॉग को कैसे भी करके 100% कंप्लीट जो करना है, और फिर 1-2 घंटे तो इधर उधर में ही वेस्ट हो जाते हैं। तो इसलिए टाइम कब निकलता है कुछ पता नहीं चलता। मैंने अपने आप को बांध दिया है, लेकिन अब थोड़ा सही से संभलने का टाइम आ गया है, क्योंकि कल ही मेरा बैकलॉग कंप्लीट हो जाएगा। फिर शेड्यूल को थोड़ा ढंग से बना के थोड़ा आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे, जैसे पहले पढ़ते थे शुरुआत में, 8 से 9 घंटे। तो अब रूटीन को करते हैं कंटिन्यू। उठने के बाद मैं सबसे पहले कंबल को समेटता हूँ और उसके बाद चला आता हूँ ब्रश करने के लिए। फिर आधे से 1 लीटर पानी गटकाता हूँ। आज पानी पीना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन उल्टी टाइप फील होने लग गया था मेरे को, इसलिए मैं आधा लीटर ही पानी पीता हूँ। उसके बाद मैं चला जाता हूँ फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होकर वापस आता हूँ तो देखता हूँ कि 10 मिनट लेट हूँ मैं, इसलिए फटाफट टेबल की सफाई करता हूँ। टेबल क्लीन करने के बाद लैपटॉप और टैबलेट को करता हूँ ऑन। टैबलेट में लगाता हूँ क्लास तथा लैपटॉप में लगाता हूँ टाइम, ताकि आपको और मुझे दोनों को टाइम का पता लग सके, फिर कोई यह न बोले कि यह बंदा फेक है। फिर शुरू करता हूँ इकोनॉमिक्स की क्लास। आज इकोनॉमिक्स में मुद्रास्फीति चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। इस क्लास के एंड होने के बाद शुरू करता हूँ राजस्थान हिस्ट्री की क्लास। राजस्थान हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं सामाजिक और राजनीतिक संगठन। कुछ टाइम बाद 6:35 पर यह क्लास भी हो जाती है एंड। इसी के साथ अपना फर्स्ट सेशन भी हो जाता है खत्म। और फर्स्ट सेशन में हम कुल मिला के 1 घंटा और 48 मिनट और कुछ सेकंड ऊपर की स्टडी करते हैं। फिर मैं पार्क की तरफ चल पड़ता हूँ 750 मीटर पैदल। वहां पर जाके करता हूँ स्ट्रेचिंग और वार्म अप। फिर इधर उधर लाते फेंक के मैं शुरू करता हूँ थोड़ी सी वॉकिंग। इस प्राकृतिक वातावरण में थोड़ा सा विचरण करने के बाद मैं 5 चक्र तीव्र गति से 500 मीटर के लगाता हूँ। उसके बाद मैं रूम की तरफ मचक जाता हूँ। आज मैं रूम पे भी टाइम पे पहुंच जाता हूँ। रूम पर पहुंचने के बाद कुकू एफएम की ऑडियो बुक लगाकर टाइमर लगाकर मैं शुरू करता हूँ मेडिटेशन। शायद कल के व्लॉग में किसी ने पूछा था कि मेडिटेशन के टाइम आप एक जगह ध्यान केंद्रित कैसे करते हो। हालांकि हमारा मन बड़ा चंचल होता है, वह कभी एक जगह केंद्रित नहीं होता है, लेकिन मैं कैसे करता हूँ वो मैं बताता हूँ। मैं कुकू एफएम पर ऑडियो बुक स्टार्ट करता हूँ, फिर उसे सुनने के साथ साथ उस पर ध्यान केंद्रित करता हूँ और साथ में कई प्रकार की श्वास क्रियाएं करता हूँ। इस प्रकार 7:50 पर अपना मेडिटेशन सेशन भी हो जाता है खत्म। फिर 10 मिनट में YouTube रिलेटेड कोई मेरा काम होता है, उसे करता हूँ कंप्लीट। उसके बाद शुरू करता हूँ इकोनॉमिक्स की क्लास। यह क्लास लगभग 9 बजे के आसपास हो जाती है कंप्लीट। उसके बाद सच बोलूँ तो किसी रिलेटिव या फ्रेंड का आ जाता है कॉल, यानी वह रिलेटिव भी है और फ्रेंड भी है। उसके साथ बात करते करते 1 से 1.5 घंटा कब चला जाता है कुछ पता नहीं चलता। उसके बाद मेरे दोस्त का फोन आ जाता है, बोलता है आजा कुक रिसर्च करते हैं, यानी जो खाना बनाने वाला होता है उसे सर्च करना होता है, क्योंकि पहले वाले को हमने निकाल दिया था। लेकिन रूम को लॉक करते टाइम मेरे से एक मिस्टेक हो जाती है, चाबी और ईयरबड्स रह जाते हैं रूम के अंदर, और रूम को कर देता हूँ मैं बाहर से लॉक। फिर सोचता हूँ यार क्या करूँ। फिर याद आता है कि एक मैंने चाबी रूम ओनर को भी दे रखी है, तो इसलिए उनसे चाबी लेके रूम खोलता हूँ और उसके बाद ईयरबड्स और चाबी लेके चला जाता हूँ दोस्त के रूम। फिर हम बाइक लेके काफ़ी देर तक इधर उधर घूमते हैं, लेकिन हमें कोई भी नहीं मिलता जो खाना बना सके। फिर दोस्त की जान पहचान के 2-3 जनों को पूछते हैं, तो वो बोलते हैं बात करके बताएंगे। अब बात पता नहीं कब होगी, जब हमारे कुक आएगा और मेरा टिफिन से पीछा छूटेगा। फिर मैं अपने दोस्त के रूम से ड्रेसेस वाला बैग लेकर अपने रूम की तरफ बढ़ता हूँ। उससे पहले बाल्टी वाली दुकान को सर्च करता हूँ, लेकिन आज वह दुकान भी बंद होती है। तो गाइस, मैं बाल्टी मग वगैरह लेने के लिए यहाँ आया था और ये ही बंद है। मतलब किस्मत बहुत ख़राब है मेरी 3-4 दिन से। यदि मेरे किसी दोस्त को गर्लफ्रेंड की नीड हो तो वो यहाँ आके बात कर सकता है, मेरा बोल देना, डिस्काउंट भी दे देंगे। और यहाँ देख लो एक रील एडिक्टेड बंदे को। उस शॉप के बंद होने के कारण
मैं अपने रूम में आने की बजाय फिर से दोस्त के रूम में चला जाता हूँ। वहाँ जाकर आज दूसरी बार फिर से बैग को वार्डरोब में रखता हूँ और फिर नहा धोकर चल पड़ता हूँ अपने रूम की ओर। फ्लैट पर आके देखता हूँ तो भैया टिफिन गेट पर ही छोड़ के चले गए। तो मैं उस टिफिन को लेके रूम पर आता हूँ। उसके बाद कंघी करता हूँ और फिर करता हूँ लंच। तो गाइज आज लंच में है दाल, ये शायद बाटी है, और यहाँ पर है खीर। तो जल्दी से इसे करते हैं फिनिश। अरे खाना कहाँ गया? अरे कोई बात नहीं, नाटक कर रहा हूँ। खाना मैंने ही खत्म किया और अभी टाइम हो रहा है, कितने बज रहे हैं देखना पड़ेगा, 1 मिनट। अभी 2:46 हो रहे हैं, ठीक है। अब मुझे 3 घंटे का लगातार सेशन लगाना है, मतलब 3 या 4 जितने भी हो सकते हैं। 6:30 बजे से पहले ये काम कंप्लीट करना है स्टडी का। फिर मैं ड्राई फ्रूट्स और वाटर बॉटल लेकर शुरू करता हूँ 3rd स्टडी सेशन, जिसमें पहली क्लास होती है राजस्थान हिस्ट्री की। लेकिन हमेशा की तरह इस टाइम फिर मुझे नींद अपने चंगुल में फंसा ही लेती है। पहले मैं टेबल पर नैप लेने का डिसाइड करता हूँ, इसलिए 10 मिनट टेबल पर ही नैप ले लेता हूँ। लेकिन 15-20 मिनट नैप लेने के बाद भी नैप मेरे लिए इतनी कारागार साबित नहीं होती है, क्योंकि रात को मैंने सिर्फ 2 घंटे की नींद ली थी। तो इसलिए अब मैं सोने का डिसाइड करता हूँ। तो गाइज ये आधी क्लास कंप्लीट हुई है और मैंने अभी जस्ट नैप भी ली, लेकिन नींद पर कोई असर नहीं पड़ रहा, क्योंकि रात को मैंने सिर्फ 2 घंटे की नींद ली थी। तो अभी 3:37 हो रहे हैं, तो 4:30 मतलब 5 बजे के लगभग नींद लेंगे अभी, क्योंकि बाद में मतलब दिक्कत हो जाएगी। 2 घंटे सिर्फ नींद पर्याप्त नहीं है। तो फिर मैं सो जाता हूँ, लेकिन उसके बाद मैं 5 बजे उठता हूँ। लेकिन मुझे इसका बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होता है आज। अभी बज रहे हैं लगभग 5, मतलब मैंने जो टाइम सेट किया था ना आज कि 4 से 5 तक नींद लूँगा, मतलब 5 बजे तक नींद लूँगा, तो मैं अब टाइम पे उठाऊँ, ठीक है। तो क्या हुआ कि मतलब अभी उठा ही था और अभी मैं कमेंट चेक कर रहा था, मतलब उठते ही थोड़ी देर लगती है ना पढ़ने में, कमेंट चेक कर रहा था। यार इतने अच्छे अच्छे कमेंट कर रखे हैं। मैंने सोचा यार तुम लोग जज करोगे कि ये बहाने बना रहा है, ये वो, मतलब मैं कोशिश कर रहा था बट हो नहीं पा रहा था। मुझे पता चल गया, मतलब मैं मानता हूँ मेरा शेड्यूल इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। शेड्यूल ठीक करना पड़ेगा। मतलब इतनी पॉजिटिव कमेंट आ रखे हैं कि मतलब हमारे साथ ही ऐसा होता है या सबके साथ ऐसा होता है, आप टेंशन ना लो, आपके साथ ये, मतलब पहली बार नहीं हो रहा है। दिल छू गया वास्तव में। मैंने सच में सोचा था कि यार आप जज करोगे कि यार इसकी पढ़ने का मन नहीं है वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन कोशिश कर रहा हूँ, ज़रूर मैं इस पर काबू पाऊँगा। अब से मतलब 10 से 4 तक नींद का मतलब फिर शेड्यूल रखूँगा और उसके बाद दिन में जितना पढ़ा जाता है उतना पढ़ूँगा, कोशिश करूँगा। और दिन में भी 1 घंटे का लगभग, मतलब 1 घंटे के लगभग, आधे घंटे 1 घंटे के लगभग दोपहर में खाने के बाद मैंने रेस्ट का टाइम रखा है। उसके अलावा अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा शेड्यूल को फॉलो करने की। लेकिन अगर नहीं हुआ, मतलब कुछ काम हो जाता है तो अलग बात है, बाकी अब ठीक हूँ। मतलब आज मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मैंने मतलब अपनी खुद की मर्जी से नींद ली थी। लाइक मैं रात को 11 बजे सो गया था और उसके बाद नींद खुलती है मेरी, मतलब नींद पहले मेरे को नींद नहीं आती। 11 से 12, 1, 2, लिटरली 2:20 तक मैं जगा हुआ था। 2:20 के बाद मेरे को नींद कब आती है वो पता नहीं चलता। हालांकि रात को मैंने 1.5 से 2 घंटे की, आप बोल सकते हो, नींद ली है। तो इसलिए अभी 1 घंटा लेनी जरूरी थी, क्योंकि मैं क्लास ले रहा था, नैप ले रहा था, तो भी नींद आ रही थी और फिर भी मतलब सॉल्यूशन नहीं निकला, इसलिए मैं सो ही गया। इसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं मिला मेरे को, ठीक है। तो थैंक यू सो मच इतना साथ देने के लिए, और आगे मेरी जर्नी में ऐसे ही बने रहो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। फिर मैं 5:30 बजे के आसपास अपनी बची हुई आधी क्लास को करता हूँ स्टार्ट और उसे करता हूँ फिनिश। उसके बाद स्टार्ट करता हूँ वर्कआउट सेशन, लेकिन फिर वही दिक्कत, कैमरा बंद हो जाता है। तो गाइस अभी जस्ट वर्कआउट खत्म करके मैं फ्री हुआ हूँ। ये यहाँ पर ये रखा हुआ है, जैसे क्या कहते हैं भूल गया मैं, और यहाँ पर ईंटें रखी हुई है और यहाँ खतरनाक गाने चल रहे हैं और पसीना भी आप देख सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये था, मैं झूठ नहीं बोल रहा, वर्कआउट किया है और कुछ नहीं। अरे यार ये क्या हो रहा है, वाइट स्क्रीन, मतलब यार कहीं खराब तो नहीं हो गया? नहीं कुछ नहीं बच गए। मैंने सच में कसम से कुछ नहीं खोला था, बस जस्ट ये अपने आप ही चल रहा है, जो हो रहा है अपने आप हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया सही।
इसके बाद लगभग 7:30 बज चुके होते हैं। फिर मैं आधा घंटा अपने घर पे बात करता हूँ और फिर एक भैया को कॉल करता हूँ जो एक गवर्नमेंट टीचर भी है, तो उनसे स्टडी रिलेटेड एडवाइजेज लेता हूँ। तब तक 45 मिनट और लग जाते हैं और उसके बाद डिनर आ जाता है। तो डिनर को करता हूँ फिनिश और उसके बाद स्टार्ट करता हूँ एडिटिंग के बीच में याद आता है कि यार ड्राई फ्रूट्स तो मैंने भिगो ही नहीं, तो ड्राई फ्रूट्स भिगोता हूँ और उसके बाद फिर करता हूँ एडिटिंग। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।